आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं सत्यम विकास आप सभी का काफ़ी जोरदार स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे जो इस यूट्यूब चैनल पे है, जो असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप या उत्तर प्रदेश में एसएससी के लेखपाल के जो वैकेंसी निकली है, सभी के लिए जो हम ये जीके जीएस की सीरीज करा रहे हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। अभी तक 19 जो है वीडियो इसके इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट यूपी पुलिस प्रदेश एसएस उत्तर प्रदेश एसएससी के नाम से जो प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ जाइए और वहाँ से इस पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन हम इस सीरीज में करा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो अभी तक जो 19 सीरीज हो चुकी है, इसके पहले इस जो सेट चला रहे हैं क्वेश्चनों की, 1000 से 1500 की सीरीज होगी, उसमें हम लोग ने अभी तक 6 सेट कर लिया है। लगभग 360 या 330 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं 1500 का जो सीरीज चल रहा है। तो आज जो है ये 7वां सेट है। बीच में कुछ दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे काम भी ज़्यादा पड़ गया था, इसलिए जो है आपकी ये सेट नहीं आ रही थी। और बहुत जल्द ही एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये जो सेट है वो आप लोगों के लिए ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन इस सेट को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एक टाइमिंग सेट करके खुद से बताइए कि कब से जो है ये सेट शुरू किया जाए ऑनलाइन। वो सुबह में हो या शाम में होगा, जब भी हो आप लोग एक टाइम, सुबह में 10 बजे से 9 बजे से पहले आप लोग टाइम कोई बता सकते हैं, या शाम में 6 बजे के बाद। ठीक है, उसी टाइमिंग में आप लोग को जैसे सुटेबल होगा उसी के हिसाब से हम जो है इस सेट को उस टाइम चलाएंगे, ताकि आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। बहुत जल्द ही वो हम शुरू करने वाले हैं, तब तक आप लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिना किसी देरी के, अगर आपने हमारे पूरे वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले जितने भी मैंने वीडियो कराए हैं, तो उसको आप लोग जो है जरूर जाके देखिए, क्योंकि वो वीडियो जो है आपको काफ़ी नॉलेज दे के जाएगा और आपके जो भी सिलेक्शन होने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है ये पूछा गया है, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। खैबर दर्रा के बारे में पूछा गया है कि ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है स्थित है। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जालियावाला बाग जालियावाला बाग किस शहर में स्थित है। जालियावाला बाग किस शहर में स्थित है, तो ये अमृतसर। इसकी घटना कब हुई थी, आप लोग बता सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। किसके द्वारा एक घटना कराई गई थी, तो जनरल डायर के द्वारा जो है ये इसमें अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई थी। 13 अप्रैल 1919 1919 1919, ये भी याद कर रख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। कहाँ पे है ये, अमृतसर पंजाब में। जालियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है, तो ये है अमृतसर पंजाब में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है, ये पूछा गया है। देखिए कितना शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये है, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है, तो वो देश है फिनलैंड। फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा के बारे में पूछा गया कि कौन सा राज्य जो है वहां पे लोग मलयालम भाषा को बोलते हैं, तो ये है केरल। केरल जो है जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। रेफ्रिजरेटर में पूछा गया है कौन सी गैस होती है, तो ये होती है फ्रीऑन गैस होती है। कौन सी गैस होती है,
फ्री ऑन जो है गैस होती है रेफ्रिजरेटर में उपयुक्त यानी कि प्रयुक्त, या आपको कहिए कि उपयोग में लाई जाने वाली गैस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो हो जाएगा हमारा फ्री ऑन। फ्री ऑन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू जो है तवी नदी के किनारे स्थित है। तवी नदी के किनारे स्थित है कौन सा राज्य, सॉरी कौन सा शहर? तो वो है जम्मू। अगला है भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय कैसे आधारित है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। 82 डिग्री और 30 मिनट जो है ये मिनट का साइन होता है। अगर यही डबल हो जाता, यहाँ पे ऐसे डबल, मान लीजिए यहाँ पे 7 लिख दिए तो 7 पे डबल है तो सेकंड, ये इसको पढ़ते हैं सेकंड। सिंगल वाले को मिनट पढ़ते हैं और ये तो डिग्री सब लोग जानता ही है। तो भारतीय मानक समय आधारित होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगला है कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी के बारे में पूछा गया है। जापान की राजधानी वो है टोक्यो। टोक्यो शहर जो है जापान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का खंड था? ये पूछा गया है। तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं जम्मू द्वीपे भारत खंडे, ऐसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, आर्यावर्ते, ये सब जो है ये जम्मू द्वीप खंड पे स्थित है। ठीक है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का खंड है? तो वो है हमारा जम्मू द्वीप। अभी तक जितने भी मैंने 6 सेट कराए हैं इसमें, उस 6 सेट का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर में डाल दिया हूं। अगर अभी तक किसी को नहीं मिला है तो वो लोग जाके वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। 6 सेट का पीडीएफ लगभग 300-350 क्वेश्चन है। इसका भी जो है पीडीएफ मैं अपने सत्यम एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम चैनल में ही डालूंगा। तो जिनको भी अगर तैयारी करनी है, चाहे ये सिर्फ ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए नहीं है, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं, सबके लिए जो है ये जीके जीएस के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए ये जो है आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए और काफी अच्छे ढंग से देखिए। ये नहीं कि इसको फास्ट कर दिए, इसको धीमा कर दिए, ऐसे नहीं, आधा देख लिया आधा छोड़ दिए, ऐसे कभी भी मत कीजिएगा। ऐसे आपकी तैयारी, अगर आपने कुछ भी समय इसमें दिया, अगर आप आधा वीडियो देखते हैं तो आपका वो समय नष्ट ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो ये है ऊंट। ऊंट को क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। कहाँ का? रेगिस्तान का। अगला, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर आप लोग देखे होंगे, ठंडी का दिन है तो हीटर हर घरों में देखने को मिलता है। तो उसके जो तार होते हैं वो होते हैं नाइक्रोम के तार। ठीक है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? यह है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। 1869, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर में। ये भी हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? आप लोग बताइए। 9 जनवरी, जिसको हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, आपको दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलनों में जो है महात्मा गांधी की प्रमुख भूमिका रही। इसीलिए इसलिए इन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और आजादी के समय इन्होंने काफी संघर्ष भी किए देश को आजाद कराने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये पूछा गया है। तो वैकाल झील जो है ये है विश्व की सबसे गहरी झील। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? कौन सा देश नहीं, कौन सा महाद्वीप? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सॉरी कौन सा है? ये थोड़ा सा ये मिसराइट टाइपिंग है, टाइपो एरर है। तो ये है एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ठीक है, ठीक, सॉरी। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल इसमें अधिकतम किस में होती है? ये होती है स्टील में। किस में होती है? स्टील में। अब देखिए दूसरा को इसको इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये भी एशिया महाद्वीप ही होगा।
द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये है श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है। अगला है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? उसका जो है भार हमेशा बढ़ता है। लोहे पर अगर जंग लगना शुरू हो जाए तो उसका भार जो होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम को कहा जाता है। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को कहा जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है। अगला है, खजुराहो स्थित है। तो खजुराहो कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। 24 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे वाईवी चौहान। वाईवी चौहान जो थे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी? तो ये थे शाह आलम। शाह आलम द्वितीय जो थे सॉरी, इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दी थी? शाह आलम ने दी थी। ठीक है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है ये। मंदिरों की पुण्य भूमि जो है तमिलनाडु को कहा जाता है। किसने द्वैध शासन के काल 1765 से 1772 तक को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में लूटपाट करने को डाकुओं का राज्य कहा था? तो ये थे के.एम. पडिक्कर। के.एम. पडिक्कर ने ये कहा था डाकुओं का राज। के.एम. पडिक्कर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है? तो ये है गुजरात है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बारे में पूछा गया है। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। अगर अभी आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज लेके आते हैं एक नई इंफॉर्मेशन जो आपको काफी हेल्पफुल करने वाली है। चाहे कोई एडवर्टीजमेंट हो, चाहे कोई तैयारी हो, सबके लिए जो है आपको इस YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा। और लाइव क्लास के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत जल्द जो है आपके लाइव क्लास शुरू हो जाएंगे इसी जीके जीएस के। और साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग के भी कुछ प्रैक्टिस सेट करा दिए जाए। तो आप लोग जो है टाइम जरूर बता दीजिए कि टाइम कब से रखा जाए इस जीके जीएस के सेट के लाइव क्लास के लिए, तो मैं उस समय आप लोगों के लिए अरेंज कर दूंगा। आपको टाइम मैं पहले ही बता चुका हूँ, 9 बजे से सुबह में पहले या शाम में 6 या 6 बजे के बाद, कभी भी आप लोग एक फिक्स टाइमिंग बताइए, उसके अनुसार जो है हम रखने वाले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये है सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। बुध अब यम को अब बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है, यम को। ठीक है। अब है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो ये है बुध। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो ये है जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये बुध। या देखिए 2 क्वेश्चन बुध से मिल गया। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो ये है पतालपुरी में स्थित है। असम के पतालपुरी में स्थित है। यहीं से जो है सांसद है सर्बानंद सोनोवाल। आप लोग कमेंट में बताइए कि सर्बानंद सोनोवाल कौन से मंत्री हैं, भारत सरकार के कौन से कैबिनेट मंत्री हैं? ठीक है, पतालपुरी में स्थित है माजुली द्वीप असम के। ठीक है, सब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये होता है अमावस्या को जो होता है सूर्य ग्रहण होता है। कंचन गंगा नहीं, कंचनजंगा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये है जिसको केटू के नाम से भी जानते हैं, सिक्किम में। ठीक है, अगला है सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो ये है शनि के पास जो है सबसे अधिक उपग्रह है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है। तो ये क्या पाया जाता है? सुक्रोज। सुक्रोज जो है घरेलू उपग्रह उपयोग में लाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है, सुक्रोज। ठीक है, ऐसे जाकर मत बोलिएगा किसी के दुकानदार को कि सुक्रोज दे दीजिए 2 केजी, वो तो समझेगा नहीं, आपके लिए मुश्किल कर देगा। ठीक है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। पृथ्वी के निकटतम, बुध सही कर लीजिएगा लो आप लोग। ठीक है, सॉरी। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो ये थे दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जो थे प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जम्मू द्वीप इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन रिपीटेड है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह है मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है, तो यह है मालीगांव। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस बार बड़ा प्रिंट किया गया है हमारे टाइपों के द्वारा। ठीक है, तो ये बैकाल झील है, आप लोग फिर से देख लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये किए थे न्यूटन ने। न्यूटन। जी का मान आप लोगों को मालूम होगा, जी का मान क्या होता है? 9.8। 9.8। ठीक है, आप लोग जान सकते हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? यह है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक के बदले में निशुल्क व्यापार करने की छूट दी थी? ये थे सुल्तान शुजा। सुल्तान शुजा ने ये परमिशन दिया था। वायु दबाव किसके कारण होता है? तो ये होता है घनत्व के कारण। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे सत्यम एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। अगर आपने उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पे, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके पीडीएफ काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने के बाद आप जाके पीडीएफ पढ़िए, देखिए कितना शानदार ढंग से एक ही बार में आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ उसके किन वफादारों ने गद्दारी की थी? ये पूछा गया है। तो ये राय दुर्लभ और मीर जाफर ने किया था। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल जो होते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला है, नवाब मीर कासिम के बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दी थी? तो ये करती थी मुंगेर में। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो ये कौन सा पैमाना है? बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। कैप्टन हॉकिंस किस का दूत बनकर भारत आया था? तो ये थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के दूत बनकर के भारत आया था। कौन?
कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों, यहाँ देख सकते हैं, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये लिखे थे प्रदीप, और उसको गाया किसने था? हमारी देश के सरस्वती या स्वर कोकिला कहिए, लता मंगेशकर जी ने इसको गाया था, जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है, आज से 2-3 रोज पहले। ठीक है, तो उन वो हमारे देश की काफी एक कहें तो भारत रत्न प्राप्त करता भी थी, और देश के लिए एक काफी अपूरणीय क्षति भी हुआ है उनके जाने के बाद। ठीक है, तो ये मेरे वतन के लोग देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये प्रदीप जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास की स्थापना जो है फ्रैंक मार्टिन ने की थी। फ्रैंक मार्टिन के द्वारा मद्रास की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत, ये तो रिपीट हो गया है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ये है मालीगांव। रिपीट नहीं हुआ है, सीमा मुख्यालय पूछा गया था, यहाँ सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछा गया है, ये है मालीगांव। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 60 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे पोटेंशियल, एक तरह से कहें तो पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर जागृत होती है, और आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बनाने में मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग जो है हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, तो उससे जो लगता है कि नहीं, हमारे वीडियो, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आ रही है, और पसंद आने के पर मुझे भी खुशी होती है। तो आप लोग लाइक करने में काफ़ी कंजूसी कर देते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही हमारा जो है पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आएगी, और मुझे भी लगेगा कि नहीं, मेरे वीडियो को आप लोग काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए और अच्छा मैं करूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,